अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो अहम बातें हैं आज की इमरान खान की पेशी के हवाले से। एक तो हम बात करेंगे और दूसरी हम बात करेंगे कि जो अमरीकी डिप्लोमेट पाकिस्तान आई हैं उस बारे में कुछ प्रोपेगंडाज किए जा रहे हैं, उस बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि इमरान खान के बारे में, इमरान खान की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी। जो केस उनका चल रहा है दहशतगर्दी के हवाले से, उसमें जो तफ्तीशी अफसर हैं उनका कहना ये है, अदालत में ये कहना चाह रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को हम फ़िज़िकली उनके साथ बैठना चाहते हैं और उनके साथ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान जो हैं उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को केस का हिस्सा बनाया जाए, फ़ाइल का हिस्सा बनाया जाए। और इस सारी सूरत हाल में वो ये चाहते हैं कि इमरान खान को थाने में आकर उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब मामला क्या है, वो इमरान खान जो हैं वो मतलूब तो हैं नहीं, वो एक दहशतगर्दी के केस में उन पे झूठा केस बनाया गया है। और अगर वो मुजरम हैं, या मुजरम तो खैर नहीं है, मुल्ज़िम हैं, तो उन्होंने अपना जवाब दाखिल करवा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने इमरान खान की ज़मानत में तोसी की है 20 सितंबर तक। और 20 सितंबर तक इमरान खान जो हैं वो ज़मानत पे हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब ये सारे मामले में आप देखें कि उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीटीआई के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इमरान खान साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाबर अवान साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इमरान खान को थाने में बुलाकर किसी और पर्चे में जो है वो बुला के और किसी दूसरे पर्चे में उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये एक धोखाधड़ी से उनको बुलाने के लिए कोई तरीका हो सकता है। अब इमरान खान जो हैं वो अपना जवाब जो है वो दाखिल करवा चुके हैं और उनका कहना ये है कि मेरे जो बयान हैं उनको फ़ाइल का हिस्सा बना दिया जाए। अब इस सारी सूरत हाल में इनका जो प्लानिंग है वो ये चाहते हैं कि इमरान खान को गिरफ़्तार करें, उनको एक साइड किया जाए। इमरान खान ने टेलीथॉन की, सबसे पहले तो टेलीथॉन से पहले इमरान खान जो हैं वो उन्होंने मैच देखा और मैच की क्या सूरत हाल रही वो आपके सामने है। पाकिस्तान मैच हार चुका है, श्रीलंका से मैच हार चुका है और श्रीलंका एक नौजवान टीम है, बहुत ही यंगेस्ट प्लेयर्स हैं उनके पास, लेकिन उन्होंने टफ़ टाइम दिया पाकिस्तान को और टफ़ टाइम देने के साथ साथ उन्होंने ये मैच जीता भी है। टोटल 12 वर्ल्ड कप के, जो एशिया कप के उन्होंने फाइनल्स खेले और उसमें से 6 वो जीते भी हैं। अब ये उनकी टीम है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम है वो लड़खड़ा गई थी। उनके पास कोई ऐसा कोई सेटअप नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी कि वो किस तरह से आगे लेके चलेंगे। राजापक्षा वो बड़े अदाद के मुस्तहिक हैं, उन्होंने किस तरह से टीम को संभाला दिया। लग ऐसे रहा था कि 100-125 के बीच में जो है वो उनकी टीम बना पाएगी, लेकिन उनके जो 2 कैच पाकिस्तानी फील्डर्स ने छोड़े थे उससे उनको काफ़ी बेनिफिट मिला और राजापक्षा ने उसी की बेस पे तकरीबन 71 रन बना लिए और अपनी टीम को एक अच्छे टोटल तक वो ले गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम ने वैसा कमबैक या वैसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं अपनाई जिससे ये लग रहा हो कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो जान लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था, उन्होंने जान लगाई है, वो जीत गए। इन्होंने थोड़ी कम एफर्ट की थी तो ये पीछे रह गए। तो ये तो सारी सूरत हाल थी। इमरान खान साहब ने मैच देखा, उसके बाद उनकी टेलीथॉन थी और उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन करना थी और पैसे इकट्ठे कर रहे थे सैलाब ज़दगान के लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी से पहले उन्होंने
टेलीथॉन की थी उस वक्त तकरीबन 525 करोड़ रुपया उनके पास हुआ था, और रात को उन्होंने की है तो तकरीबन 500 करोड़ और 512 करोड़ रुपया जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। अब ये तो इमरान खान की क्रेडिबिलिटी है। दूसरी तरफ लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ और इम्पोर्टेड कंपनी को चोर चोर के नारे लगाते हैं। ये मक्का मदीना में चले जाएं, वहाँ पे इन पे चोर चोर के नारे लगते हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। दूसरी तरफ मामला ये है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इमरान खान के बारे में कि इमरान खान की जो अमरीकी डिप्लोमेट हैं रॉबिन राफेल, उनके साथ मुलाकात हुई है। रॉबिन राफेल पता है कौन है? ये जब जनरल ज़िया-उल-हक का त्यारा क्रैश हुआ था उसमें जो एक अमेरिकन ओहदेदार थे वो उसमें सफ़र कर रहे थे, और उनकी ये उनकी बेवा हैं। उनके साथ ये जब उनका क्रैश हुआ था तो तब जनरल ज़िया-उल-हक के साथ वो सफ़र कर रहे थे और साथ में वो भी हलाक हो गए थे, मारे गए थे। अब उनकी ये बेवा हैं, ये पहले भी पाकिस्तान के दौरे करती रहती हैं, मुलाकातें करती रहती हैं, और अब जियो न्यूज़ ने ये प्रोपेगेंडा किया है, जियो न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की है कि इमरान खान की उनके साथ मुलाकात हुई है और मुलाकात में उन्होंने अमेरिकन के साथ कुछ रवाबित बढ़ाने की बातें चल रही हैं। अब इस बारे में पीटीआई ने भी कोई तरदीद या तस्दीक नहीं की है। फवाद चौधरी साहब ने सिर्फ इतना कहा है कि ये मुलाकात हुई है, लेकिन ये 3 साल पहले की मुलाकात है, 2018-19 की मुलाकात है, और अभी जब वो आई हैं तो इनकी मुलाकात दानियाल अज़ीज़ से हुई है। दानियाल अज़ीज़ की बेगम हैं, उनके साथ हुई है, और दूसरे और भी पाकिस्तानी जो ओहदेदारान हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। लेकिन इस सारी चीज़ों में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उनकी मुलाकात इमरान खान से हुई है। एक तरफ तो इमरान खान जो हैं वो अमेरिकन्स को गालियां देते हैं और दूसरी तरफ उनके पाँव पकड़ रहे हैं और उनके साथ जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं। इस बारे में इमरान खान या उनकी पार्टी या उनके किसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किसी ओहदेदार की तस्दीक या तरदीद नहीं आई है। अब देखते हैं कि ये ख़बर कितनी सच है, कहाँ तक ये चीज़ें चलती हैं और कौन सा ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। दूसरी तरफ जो मरियम नवाज़ हैं उनका एक ट्वीट सामने आया है और उसमें उन्होंने मज़हब कार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश की है और इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने मज़हब कार्ड का इस्तेमाल किया है। अब ये चीज़ें घटिया तरीन दर्जे के आखिरी दर्जे पे हैं कि आप हर तरह से इमरान खान को ब्लैकआउट कर रहे हैं, आप उनकी टेलीथॉन बंद कर रहे हैं, उनके जलसों को नहीं दिखा रहे। रात जब इमरान खान की टेलीथॉन हो रही थी तो उसमें आपने पहले तो किसी चैनल ने दिखाया नहीं, और जो दिखा रहे थे उनको भी फ़ोन्स कॉल करके उनको टेलीथॉन को बंद किया गया और उसकी नशरियात भी बंद की गई। ये ऐसा आमरीत पे कभी नहीं हुआ, ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। मुशर्रफ दौर बदतरीन दौर था आमरीत का, उस दौर में भी ऐसी चीज़ें नहीं होती रही हैं, लेकिन ये इस वक्त कर रहे हैं। रात को तो सियासत नहीं हो रही थी, वो तो पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है उसके लिए आवाम के पैसे से, हुकूमत की मदद से जो लोगों को राशन और उनको रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा था उस बारे में टेलीथॉन थी, लेकिन इन्होंने वो भी बंद करवा दी, शट डाउन करवा दी और ऑफ एयर करवा दी। ये आखिरी दर्जा है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इंतहाई घटिया तरीका है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ जो हैं वो इमरान खान के बारे में घटिया कैंपेन चला रही हैं, मज़हब कार्ड का इस्तेमाल कर रही हैं और इश्तियाल दिला रही हैं पाकिस्तान की जो अवाम है, जो इतना नहीं समझते लेकिन मजहबी तौर पे वो बड़े जज्बाती होते हैं, उनको इश्तियाल दिला रही हैं कि इमरान खान जो है वो इमरान खान को कोई हमला आवर हो। अब ये इतनी घटिया चीज़ है कि आप सोच नहीं सकते कि इमरान खान के बारे में ये इस दर्जे तक पहुंच चुके। इतनी नफ़रत ना पालें सारे लोग, इम्पोर्टेड कंपनी, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, हमज़ा शहबाज
और उनके हैंडलर्स ऐसी नफ़रत ना पालें कि आपको छुपाने की, सर छुपाने की, आंखें छुपाने की और हर तरह से आप अपने आप को कवर ना कर सकें। ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान इंशाल्लाह दोबारा आएगा आपके साथ। वो पाकिस्तान के मफादात के लिए बैठना भी पसंद करेगा, लेकिन सियासी तौर पर और नज़रियाती तौर पर आपका, मेरा, इमरान खान का इख्तलाफ रहेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।